महिला जानती थी कि उसका चचेरा भाई एक हवस का भूखा आदमी है, फिर भी उसने उसे पानी में गिरी अपनी बहन को बचाने भेजा। पर जैसे ही वह पानी में उतरा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने सबकी आंखों के सामने ही उसकी बहन के साथ अशोभनीय हरकत कर डाली। लोग हैरान थे, मगर महिला को ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि उसकी बहन ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर तो आनंद झलक रहा था। उसी क्षण महिला समझ गई कि उसकी बहन सिंघजी भी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में यही सिंघजी उसे पानी में धक्का देती है और भाई बचाने के बहाने उसकी इज्जत लूट लेता है। उस हादसे के बाद महिला की बदनामी हो जाती है और उसे मजबूरी में उसी आदमी से शादी करनी पड़ती है। 3 साल बाद वही नालायक अचानक ज्वांगयुआन बन जाता है और महिला उसकी पत्नी होकर सम्मानित जीवन जीती है। दूसरी तरफ सिंघजी बहन गलत व्यक्ति से शादी करके दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन ईर्ष्या उसे खा जाती है। जब भाई का नाम बैंक पर आया तो उसी दिन उसने मौके का फायदा उठाकर महिला पर हमला किया और उसे मार डाला, पर महिला ने भी उसे अपने साथ खींच लिया। दोनों की मौत के बाद वे फिर उसी दिन लौट आईं जब सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार सिंघजी पहले ही छलांग लगाती है ताकि वह फिर वही सम्मान हासिल कर सके जो पहले महिला का था। महिला सब समझ जाती है कि बहन इस जन्म में उसकी जगह छीनने आई है, लेकिन अब वह चुप रहती है और सब कुछ होते हुए देखती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई में न तो प्रतिभा है और न ही हिम्मत, इसलिए वह कभी ज्वांगयुआन नहीं बन सकता। पिछले जन्म में भी वही परीक्षा देकर भाई के नाम पर जीत हासिल की थी। मौसी ने धमकाया था, अगर परीक्षा में नहीं बैठी तो घर मत लौटना। अब उसने ठान लिया कि इस बार जो चाहे ले ले, लेकिन नतीजा वही भुगतेगा। वह वहाँ से भागती है, पर गश्ती सिपाहियों से बचने के लिए एक आंगन में कूदती है और सीधा एक अपंग व्यक्ति की बाहों में गिर जाती है। उसने कुछ नहीं कहा और महिला ने उसकी पोशाक उतारी, खुद पहनी और चांदी का थैला छोड़कर भाग गई। लेकिन वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान राजकुमार था। उधर झील में बहन और भाई का कांड सबने देख लिया। जब भाई को पता चला कि वह उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि सिंघजी थी तो गुस्से में उसे घर ले गया। उसकी माँ को भी वह लड़की पसंद नहीं आई, पर सिंघजी ने कहा, अब तो सबने देख लिया है, अगर भाई ने मुझसे शादी न की तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मजबूरी में उन्होंने उसे रखैल बना लिया। माँ बेटे ने नई चाल चली, अगर वह टोफू बेचने वाली परीक्षा देगी तो उसके हुनर से हमें फायदा होगा। महिला सब समझ चुकी थी, पर उसे भी पुरुष की पहचान की जरूरत थी ताकि वह अकादमी में पढ़ सके। उसने सौदा किया, मैं तेरी जगह परीक्षा दूंगी, बदले में तू मेरे निर्दोष पिता को छुड़वाएगा। माँ बेटे मान गए और उसने उनका पहचान पत्र ले लिया। अकादमी में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे, तभी राजकुमार आया और उसे बचाया। उसने पहचान लिया कि यह वही लड़की है जिसने कल उसे नंगा किया था। राजकुमार ने कहा, रुको लिन साहब, क्या आप कुछ भूल नहीं गए या मुझे आपको लिन मिस कहना चाहिए? महिला ने अपनी सच्चाई स्वीकार की और बोली, अगर मैं ज्वांगयुआन बन गई तो मैं आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी सिंहासन पाने में। राजकुमार पहले हंसा, लेकिन जब उसने बताया कि उसकी दवा में जहर है जो उसकी टांगों को बेकार कर रहा है तो वह चौंक गया और उसका प्रस्ताव मान लिया। महिला दिन में पढ़ाई करती, रात में दीपक जलाकर लिखती। उधर सिंघजी अपनी चालें चलती रही। 3 महीने बाद परीक्षा का दिन आया। सिंघजी और उसका भाई उम्मीद में थे कि ज्वांगयुआन वही बनेगा। उसने गर्व से कहा, मैं अब ज्वांगयुआन की पत्नी बनूंगी। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो राजकुमार ने नाम पुकारा, इस वर्ष का ज्वांगयुआन है लिन युनरोंग। सब दंग रह गए और महिला की शांत आंखों में दृढ़ जीत चमक उठी। इस जन्म में उसने अपना भाग्य किसी को छीनने नहीं दिया।